मैं इंजीनियरिंग एकेडमी से इंजीनियर असलम आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नेटवर्क में केवीएल और केसीएल का कंसेप्ट, और आज मैं बताने वाला हूँ उसके ऊपर उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है गेट 2014 का 4 का, और सेकंड क्वेश्चन है गेट 2005 का। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन बारी बारी से हम समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सोल्यूशन हम देखते हैं। तो सोल्यूशन सोल्यूशन वन में क्वेश्चन एग्जैक्टली है ये कि वोल्टेज सोर्स है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम रेजिस्टेंस है और ये 2 एम्पीयर करंट है। वैल्यू ऑफ आर, तो वैल्यू ऑफ आर हमको फाइंड करना है। मैं बता रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो हमको यहाँ पर वोल्टेज और करंट ना पूछ के एक सर्किट में दे दिया है, वैल्यू ऑफ आर बताना है। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ आर फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए? तो एक ऑप्शन ये है कि इसमें केवीएल लगा दें, दूसरा ऑप्शन है ये केवीएल लगा दें, फिर उन दोनों को सॉल्व कर लें। लेकिन एक इक्वेशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि इसको ग्राउंड मान लेते हैं और इस नोड पे वोल्टेज मान लेते हैं V। ठीक है, तो इससे करंट जो जा रहा है मान लीजिए I, इधर तो 2 एम्पीयर दिया हुआ है, इधर से मान लीजिए करंट जा रहा है I डैश। ओके, तो इस अप्लाइंग KCL at node, इस नोड का नाम मैं दे देता हूं A, नोड A। नोड A पर हमको KCL अप्लाई करना है। उसका KCL क्या कहता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो इस नोड पे सारी ही आउटगोइंग करंट है, तो इनकमिंग करंट कितना 0 हो गया, इक्वल्स टू आउटगोइंग कितना 2 एम्पियर्स, देन I प्लस I डैश। ये केसीएल अप्लाई करने से हमारे पास इक्वेशन आ गया। ओके, अब हम क्या करें? हम जानते हैं, इसको ए नाम दे दे रहा हूं, फर्स्ट बोल देता हूं। तो फर्स्ट बोलने से मैं क्या करूंगा? हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारा I का वैल्यू कितना होगा? यहां से I का वैल्यू होगा V अपॉन R। R का वैल्यू कितना है 10। This gives I बराबर V अपॉन 10। ठीक है, सिमिलरली I डैश क्या होगा? I डैश होगा I डैश दिस वन V माइनस दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज 100 वोल्ट अपॉन R 10। So this is I dash V minus 100 upon 10. Both is put in this on putting I and I dash in equation 1। जो हमने एक इक्वेशन बनाई है उसमें I1 और I dash की वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस I का वैल्यू है V अपॉन 10
प्लस v माइनस 100 अपॉन 10। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, v का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो v2 प्लस b बाई 10 प्लस b बाई 10 माइनस 10, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 8, तो ये इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा 8। इसको जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। इन दोनों को मिला के ओके, तो इसको मिला के 8 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 2v बाई 10, तो यहां से इसको कट कर देंगे, ये 4 टाइम चला जाएगा। तो यहां से v का वैल्यू जो आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 वोल्ट। ना अब जो हमने v वोल्टेज माना था, इसका वैल्यू आ गया 40 वोल्ट, 40 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम होगा क्योंकि पैरेलल पे है दोनों। सो हम देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस R इज इक्वल टू सेम होगा। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो V हमारा कितना है, इस ब्रांच के अक्रॉस, इस ब्रांच के अक्रॉस हमारा वोल्टेज है 40 होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं V हो गया 40, I हमारा दिया हुआ है कितना, उस ब्रांच में 2 एम्पियर। तो वैल्यू ऑफ R हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू ऑफ R निकल के आया हमारा 40/2, दैट्स R इक्वल्स टू 20 ohms। ठीक है, 20 ohms, दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये गेट प्रॉब्लम का 2004 का सॉल्यूशन है, जिसमें R पहुंचाना। इसी तरीके से अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे, केसीएल के कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन नंबर जो गेट में 2015 में आया हुआ है, 5 में, सॉरी, सो 2005 में आया हुआ है, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन अभी करके बताता हूं। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। So value of R is at come 20 ohm. This is the answer. अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक 2005 में क्वेश्चन आया है, अब मैं उसको बताने वाला हूं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज जो कि 2005 का प्रॉब्लम है, गेट 2005 का प्रॉब्लम है। इसमें हमको वैल्यू ऑफ R हैज टू बी फाइंड आउट। दिस इज 100 वोल्ट। सो concept here is also same concept. This is node A, this is we assume voltage V here, assume voltage V here, so this is R has to be find out. Okay, so this is V, same concept. So I am using KCL at node A, apply KCL at node A. अब
क्वेश्चन में गिवन है करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी, तो हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज करंट I1, दिस इज I2। सो KCL के कॉन्सेप्ट के एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल है और ये गेट 2005 का प्रॉब्लम। तो अप्लाइंग KCL एट नोड ए, तो इनकमिंग करंट कितना है? इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, सेम, ठीक है ना। सो मैं 8 एम्पियर इनकमिंग और आउटगोइंग हमने माना है दिस इज I1 प्लस दिस इज I2। तो फर्स्ट, तो वैल्यू ऑफ I1 will be V upon what? V upon 10 plus V upon 10. Okay, this is no problem. V upon 10 is I1 and I2 is V upon 10 also. So both these value put in here. I1 and I2 का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, then we will get 8 is equals to I1 V upon 10 plus V upon 10. It means that 8 is equals to 2V upon 10. This is what? 4. Same. Here also V is equals to 40 volt. By the way, V is 40 volt. 40 volt. Okay. 40 volt here. So now, so we have to find out R, value of R. This is our requirement. How now V is here. So there is two way to find out the value of R. So we can apply here to here KVL, then we will find this the value of R. And second approach can be this side, from here to here KVL can apply, then we will get the same answer. So now we will see it. So now, okay, so the value of I2 will be now value of I2 will be, and I2 and I1 will be, because is V 40 upon 10 means 4 ampere. Okay, now KVL in A, this is B, this is C, this is D. A B C D KVL अब आप अप्लाई कर दीजिए, तो 100 दिस इज 100 माइनस करंट जिस एंड से एंट्री करती है
वो हायर पोटेंशियल होता है। हायर पोटेंशियल मीन्स प्लस साइन माइनस, और यहां से भी एंट्री कर रहा है तो प्लस माइनस। ओके, तो हमारा माइनस वी आर का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, करंट पता है कितना है यहाँ पर 8 माइनस 10 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था कि वोल्टेज अक्रॉस अ क्लोज लूप शुड बी 0। तो यहां से आप चले, यहां से क्लोज लूप वोल्टेज ड्रॉप 0 के बराबर हो गया, है ना। तो ये है केवीएल। तो यहां इसमें सिर्फ एक अननोन है आर, जो हमको फाइंड आउट करना था। तो देख सकते हैं, तो ये 40 हो गया, 40 ये हो जाएगा 60 माइनस 8R is equals to 0, और then R is equals to 60 upon 4 8